Dear students, welcome to my channel. I have to tell you something. I have changed my channel name from Aruna Learning to AKC Maths. Now I will post only maths videos here. It was my first channel, so I posted many videos of other fields, but that was also educational videos like drawing, storytelling, etc. But now I will post only maths videos and it will be a math channel only. Thank you. Hello students. Today we will do ratio and proportion of 7th class chapter number 6. Let's start. सबसे पहले हम जानेंगे what is ratio. So a ratio is a comparison of measures of two or more quantities of the same kind by division. If A and B are two quantities of same kind, then the fraction is A upon B is called the ratio. हम एक से दो क्वांटिटीज़ की जब हम कंपैरिजन करते हैं तब उसे रेशो कहते हैं. वो क्वांटिटीज़ सेम काइंड की अगर होती है तो, जैसे A and B आर ऑफ सेम काइंड, देन रेशो विल बी A अपॉन B. सो द रेशो ऑफ A to B इज A अपॉन B और A रेशो B. Here the quantities A and B are called the terms of the ratio. A is called the first term and B is called the second term. For example, the ratio of rupees 9 to 16 rupees 9 upon 16 होगा. ठीक है, हम इसको डिवाइड के तरह ही लिखेंगे जैसे डिवीजन लिखते हैं रेशो को. 9 रेशो 16. Similarly, the ratio of 150 centimeter to 100 centimeter is equal to 150 upon 100. देन हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, इसको काट के 3/2 और 3 रेशो 2. सिमिलरली ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है. नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज. वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1. इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व 1 to 5 क्वेश्चंस. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट पार्ट. लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. What is the first question? Express the following ratios in the simplest form. हमने इनको simplest form में लिखना है. First question is 1/6 ratio 1/9. Then we will first take the LCM of 6 and 9. 3 के टेबल से हम इसको solve करेंगे. 3 2s and 3 3s 9. Then again 3 1 फिर 2. तो LCM is 3 into 3 into 2. This is a 9. 9 2s 18. अब हम 18 के साथ दोनों रेशियोज को मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे 1/6 मल्टीप्लाई 18 और 1/9 मल्टीप्लाई 18. इनको अब सॉल्व करेंगे. 6 3s 18 and 9 2s. Here we will get 3. Here we will get 3 and here we will get 2. Then ratio is 3 ratio 2. That is the answer. Second part. First question first part 1/6 ratio 1/9. सबसे पहले हम दोनों का एलसीएम लेंगे. 6 और 9 का एलसीएम लेंगे. 2 से दोनों नहीं जाएंगे तो हम 3 से लेंगे. 3 2s और 3 3s. देन अगेन 3, यहाँ पे 2 ही रहेगा. 3 1s देन 2. तो हेयर एलसीएम इज 3 into 3 into 2 is 18. अब हम इन टर्म्स को 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 1/6 इंटू 18 और 1/9 इंटू 18. अब इनको काटना है. 6 3s और 9 2s.
Here we will get 3 and here we will get 2. Then answer is 3:2. 3:2. Second question, 4 1/2 और रेशो है 1:8. तो इसको हम सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे. सबसे पहले 2 4 8, 8 1 प्लस हो जाएगा 9/2. हेयर 8 1 8 और प्लस 8 यहाँ पर भी 9/8. देन अब रेशो का साइन है तो डिवाइड होगा. ठीक, 9/2 डिवाइड 9/8. अब डिवाइड का साइन है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे जब हम इसको सिंपलेस्ट में लिखेंगे. 9/2, ये 9/8 जो नीचे हमने डिवाइड किया है इसको हम मल्टीप्लाई करके नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा 9. तो 9 से 9 कट के 2 4 8. हियर आंसर इज 4/1. तो रेशो क्या होगी इसकी? 4:1. दैट इज द आंसर. थर्ड क्वेश्चन, ये रेशो दी हुई है 3, इसमें 3 है टर्म्स. तो हम सबसे पहले नीचे वाले की एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम 5 10 और 15 इसका एलसीएम लेना है हमने. तो ये 5 के टेबल से काटेंगे इसको. 5 1 5 2 एंड 5 3 अगेन. अब जिससे मर्जी आप पहले कर लो. 2 1 2 3, देन 3 से 1 1 1. देन एलसीएम क्या होगा इसका? एलसीएम इज इक्वल टू 5 × 2 × 3, देन 5 2 10, 10 को 3 से किया तो देन वी विल गेट 30. अब हर एक टर्म को हम 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे 1/5 × 30, देन 1/10 × 30, and similarly 1/15 × 30. 5 6 30, ये 10 0 कट गए, 3 रह जाएगा. और 15 के साथ भी काट सकते हो, छोटे टेबल से भी काट सकते हो. 15 2 30. तो here we will get 6, here 3, ठीक है, और here we will get 2. So ratio will be, ratio is equal to 6:3:2. This is the answer. Now we will do second sum. Here are 6 questions. We have to change first sum में rupees to 50 पैसा, rupees 5 to 50 पैसा, and 3 किलोमीटर to 300 मीटर. इस तरह के सम है. लेट्स डू फर्स्ट सम. रुपीज़ 5 to 50 पैसा, इसकी रेशियो बनानी है हमने. अब रुपीज़ 5, रुपीज़ भी हैं और पैसे भी हैं. अब हमने दोनों को एक ही तरह का बनाना है. चाहे आप इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर लो दोनों को, चाहे दोनों को पैसे में कर लो. और सबसे पहले वैसे पैसे में करना इजी है. जैसे देखो 1 रुपी, 1 रुपी किसके बराबर होता है? 100 पैसे. तो 5 रुपीज़ किसके बराबर होंगे? 500 पैसे. ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा. नाउ अब इसकी हम एक रेशो बनानी है. जैसे रुपीज़ 5/50 पैसे. तो रुपीज़ 5 किसके बराबर थे? 500 पैसे के. ठीक है, और ये 50 पैसा है. ये दोनों सिमिलर हो गए ना, अब एक ही काइंड के हो गए. तो अब इसको काटेंगे. 5 10 15 है ना. देन रेशो विल बी 10/1. तो रेशो कैसे लिखेंगे हम? 10:1. आंसर.
सेकेंड सम सेकेंड पार्ट 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। इसमें हम सबसे पहले किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करके दोनों को एक जैसा मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स और 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 3000 मीटर। अब दोनों मीटर मीटर हो गए। अब इसकी रेशो बनाएंगे 3 किलोमीटर अपॉन 300 मीटर। तो ये किसके बराबर? 3 किलोमीटर हमने निकाला था अभी, कितना था? 3000 मीटर अपॉन 300 मीटर। ये कट गया, 3 1 ज़ा 10, ठीक है ना। तो हमारी रेशो निकली 10/1। तो इसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू 10:1 आंसर। थर्ड सम 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी हम 9 मीटर को पहले हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, दोनों फिर सेंटीमीटर्स हो जाएंगे। देन 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। तो 9 मीटर इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर्स। अब इसको हम 9 मीटर अपॉन 27 सेंटीमीटर। अब किसके बराबर हो जाएगा? 9 मीटर है 900 अपॉन 27, दोनों सेंटीमीटर्स हो गए। अब हम इसको काट देंगे। तो ये 3 के टेबल से, आप इसे छोटे टेबल से भी काट सकते हैं हम सीधा, नहीं तो 9 के टेबल से भी काट सकते हैं। 9 3 ज़ा और 9 1 ज़ा। इसके बाद ये फर्दर नहीं कटेंगे, तो आंसर है 100/3। तो रेशो बन जाएगी इसकी 100:3। दिस इज द आंसर। फोर्थ सम 25 मिनट टू 1.5 आवर्स। अब मिनट और आवर्स दिए हुए हैं, अब हम आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और 1.5 आवर्स दिए हुए हैं, तो हम 60 को 1.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम सॉल्व करेंगे। ये जो पॉइंट है इसका 10 हो जाएगा, ये 0 इससे कट गई, तो 15 6 का 90 90/1, सॉरी 90 ओनली, 90 मिनट्स, 90 मिनट्स हो गए। अब हम इसकी रेशो बनाएंगे 25 मिनट अपॉन 1.5 आवर्स। तो 25 ऊपर और 1.5 आवर्स थे इसके इक्वल 90 के, 90 मिनट्स के। अब ये दोनों मिनट्स में हो गए। अब हम इसको काटेंगे 5 के टेबल से। 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा, देन 5 8 ज़ा, ये कट गया। तो रेशो बन जाएगी हमारी 5/18। रेशो लिखनी है हमने, तो 5:18। दिस इज द आंसर। सिक्स्थ पार्ट 30 डेज टू 36 आवर्स। अब डेज और आवर्स दिए हुए हैं, हम डेज को भी आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। तो 30 डेज को 24 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 0, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 7 720 आवर्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 30 डेज अपॉन
36 आवर्स। अब ये जो डेज़ हैं वो हमने कितने निकाले थे, 720। 720 अपॉन 36, ये दोनों अब आवर्स में हो गए। अब इसको काटना है। उसको छोटे टेबल से भी कर सकते हो, पर ये 36 से जा रहा है। 36 टू ज़ा 720, तो 20 अपॉन 1, 20 अपॉन 1, तो रेशो हो जाएगी हमारी 20:1। दैट इज़ द आंसर। थर्ड सम, इफ़ A रेशो B इज इक्वल टू 3:4 एंड B रेशो C इज इक्वल टू 8:9, देन A रेशो C इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमने A रेशो C हमने निकालनी है। A रेशो B को हम A अपॉन B इज इक्वल टू 3/4 जैसे हमें दिया हुआ हम वैसे लिख लेंगे। B रेशो C इज इक्वल टू 8/9, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। A रेशो B को B रेशो C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। A अपॉन B मल्टीप्लाई B अपॉन C इज इक्वल टू, अब A अपॉन B क्या है, 3/4 मल्टीप्लाई 8/9। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 4 2 ज़ा 8 एंड 3 3 ज़ा 9, देन वी विल गेट 2/3 एंड आंसर इज, ये हमारा आंसर क्या निकला। यहाँ पर भी ये B के साथ B कट गया और A अपॉन C। हमें क्वेश्चन में भी उसने A रेशो C पूछा है, तो ये हमारा A रेशो C निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, लेफ्ट हैंड साइड में A अपॉन C इज इक्वल टू 2/3, और रेशो फिर हम रेशो की तरह लिखेंगे इसको, A रेशो C, तो 2:3, दैट इज द आंसर। फोर्थ सम, if A ratio B is equal to 5:8 and B ratio C is equal to 18:25, then we have to find out A ratio B ratio C is equal to, हमने तीनों की निकालनी है, ठीक है। तो अब सबसे पहले A रेशो B, A रेशो B हमें गिवन है। हेयर B इज इक्वल टू, यहाँ पे B की वैल्यू क्या बताई हुई है, 8, ठीक है। और नेक्स्ट में जो हमें गिवन है B रेशो C, इसमें B की वैल्यू 18 है, ठीक है। फर्स्ट वाले में B की वैल्यू 8 है और सेकंड वाले में B की वैल्यू 18 है। तो हम इस दोनों को सिमिलर करेंगे। सबसे पहले हम दोनों का LCM लेंगे, ठीक है। टेक LCM ऑफ 8 एंड 18। तो LCM ले लेते हैं हम इसका 8 एंड 18 का, दैट इज 2 4 ज़ा 2 9 ज़ा, ठीक, 2 2 ज़ा देन 9, देन अगेन 2 2 1 ज़ा, then 3, then 1 1, then LCM is, जब आप इसको सॉल्व करोगे then you will get 72, ठीक है। easy, you can do. So 72 is the LCM. here A रेशो B सबसे पहले हम लिखेंगे, ये किसके बराबर है, 5:8। तो हम इसको लिखेंगे 5/8, ठीक। अब 5/8, 8 जो है हमने, मतलब कि 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा ये 72 आएगा, ठीक है। तो उसी के साथ हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। देन सो 5/8 ये अब किसके बराबर होगा, इस रेशो को हम ऐसे दोबारा आगे फर्दर करेंगे। हमने एलसीएम लिया था 72, अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 72 आए 9 के साथ, ठीक है। तो हमने 9 से किया तो ऊपर भी हम 9 से करेंगे। देन क्या आएगा, 9 5 ज़ा 45 और 8 9 ज़ा 72। देन वी हैव गिवन B रेशो C, ठीक है। इसको भी ऐसे ही करना है, B रेशो C इज इक्वल टू
18:25, ठीक है। इसको भी हम रेशो को ऊपर नीचे जैसे हम डिवाइड करते हैं ऐसे कर दिया। अब हमने 18, यहाँ पे b की वैल्यू 18 है ना, तो 18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा एलसीएम 72 आए। तो ये टेबल्स पे डिपेंड, मतलब कि जिसको टेबल इजीली आते हैं वो जल्दी से बता देगा, ठीक है। 18 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। 18 को 4 से किया तो हम 25 को भी 4 से कर देंगे, ठीक। देन 18 4 ज़ा 72 और 25 4 ज़ा 100, ठीक है। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या आई 45 और b की वैल्यू 72, यहाँ पर भी b की वैल्यू 72 है और c की वैल्यू 100 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा a/b, ठीक है, a/b है और ये b/c है। तो a, b और c की रेशो कैसी होगी। अब यहाँ पे हमने क्या ये a की फाइंड आउट की 45 और b की दोनों में ही 72 है, ठीक है, वो हम सिमिलर हो गई, ठीक है, क्योंकि पहले ये डिफरेंट थी ना इसलिए हमने उसको सिमिलर करके एक बना दिया 72। और c की फाइंड आउट की हमने, ये जो c नीचे आता है b/c, ये 100, ठीक है, ये 100 है। दिस इज द आंसर। फिफ्थ सम, इफ 3a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 5c देन फाइंड a/b/c। अब यहाँ पे 3a 2b के बराबर है और 2b 5c के बराबर है, तो हम लेट करेंगे, हम लेट करेंगे 3a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 5c इज इक्वल टू k, ये सभी k के बराबर हैं, ठीक है। तो फिर a की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, जैसे 3a इज इक्वल टू k, तो फिर a कैसे निकलेगा, a इज इक्वल टू k/, ये 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 2b इज इक्वल टू k, तो यहाँ पर b की वैल्यू निकालेंगे k/2। ऐसे ही 5c इज इक्वल टू k, यहाँ पर c की वैल्यू है k/5, ठीक। अब a/b/c इज इक्वल टू, a कितनी निकली हमारी k/3 रेशो k/2 रेशो k/5। अब हम k को रिमूव कर देंगे। अब हमने इनका एलसीएम लेना है क्योंकि इनको सिमिलर आगे हमने इसको सॉल्व करना है, तो k को रिमूव कर देंगे, 1 आ जाएगा यहाँ पे 1/2 रेशो 1/5। अब हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेना है तो ये सभी डिफरेंट है ना, ऑड नंबर्स हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, देन एलसीएम इज इक्वल टू 30। अब 30 को अब हमने ये सभी को 30 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 1/3, ठीक, इंटू 30, देन 1/2 इंटू 30, 1/5 इंटू 30, यहाँ पे 10 आ गया, ये 15 और ये 5 6 था। अब रेशो में रेशो ही थी ये, यहाँ पे रेशो का साइन डाल दो, ठीक है। अब आंसर हमारा उसने जो पूछा है a/b/c, तो हमारी क्या निकली है 10/15/6। दिस इज द आंसर। Thank you students. We will meet again in another video, that is our next video. So till then, bye bye.